मैं हूं मिस ब्लिंग और हमारे प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपको थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी थ्रिलर सीरीज जो आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। ऐसी मिस्ट्री जो दिमाग चकरा दे। हाई IMDb के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है सुज़ैल द वोर्टेक्स। सुज़ैल एक ऐसी वेब सीरीज है जो शुरू से ही अपने एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री से बांध लेती है। कहानी सेट है एक छोटे से साउथ इंडियन टाउन में, जहां एक ग्रैंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो रहा होता है। पूरे टाउन में रंग, डांस और डिवोशन का माहौल है, लेकिन इसी फेस्टिविटी के बीच एक यंग लड़की सडनली गायब हो जाती है। पहले तो ये एक सिंपल मिसिंग पर्सन केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि हर एक घर, हर एक इंसान अपने अंदर एक सीक्रेट छुपाए बैठा है। सीरीज आपको दिखाती है कि एक सिंगल इंसिडेंट कैसे पूरे कम्युनिटी को हिला सकता है। फेस्टिवल का शोर शराबे के बीच चलती इन्वेस्टिगेशन, छोटे टाउन की डायनामिक्स और इंसान के अंदर छुपे अंधेरे राज सब मिलकर एक ग्रिपिंग कहानी बनाते हैं। सुज़ैल द वोर्टेक्स सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल राइड है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी सबसे नॉर्मल दिखती जिंदगी के पीछे कुछ छुपा हो सकता है। मेरी छोटी बहन गायब है। तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? हजार हाथ भंग होंगे, हेलो? हजार परिवार दंग होंगे। नीला वहाँ है क्या? मासूम से झूठ को छुपाने नीला? हजार सच दफन होंगे। आखिरी बार कब देखा था उसे? नीला? माई, सोचो एक माँ जो जिंदगी भर एक सिंपल औरत बनी रही, एक घर वाली, एक नर्स, एक इंसान जो अपनी फैमिली में ही खुश है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में उसके सामने मर जाती है। जहाँ सब लोग इसे एक सैड ट्रेजेडी मानकर चुप हो जाते हैं, वही ये माँ अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है, और तब एक सिंपल औरत एक ऐसी जर्नी पर निकलती है जहाँ वो अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती है। माई दिखाता है एक औरत का वो रूप जो शायद दुनिया ने कभी ना देखा हो। एक माँ जो अपने बेटी के लिए इंसाफ के रास्ते में किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके सामने पावरफुल लोग हो या क्राइम वर्ल्ड का पूरा जाल। ये सीरीज एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है और एक थ्रिलर भी, जहाँ हर कदम पे सस्पेंस बढ़ता है। जब आप माई देखते हैं तो आप समझते हैं कि माँ का प्यार सिर्फ ममता नहीं होता, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। गुड़िया, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? हम ठीक कर देंगे सब। गुड़िया? डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी क्लियर है कि सुप्रिया चौधरी का देहांत ट्रक के इम्पैक्ट से ही हुआ है। वैसे भी वो कुछ दिन से ठीक नहीं थी। मतलब? अगली सीरीज है आरण्यक। हिमालय के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा हिल स्टेशन, जहां जिंदगी शांत और सिंपल लगती है, लेकिन इसी शांति के बीच एक शॉकिंग मर्डर होता है। एक यंग टूरिस्ट गर्ल अपनी जान खो देती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है कस्तूरी डोगरा, एक लोकल फीमेल कॉप जो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बीच भी अपने फर्ज निभाने के लिए रेडी रहती है। उसके साथ होता है एक आउटसाइडर ऑफिसर अंगद मलिक जो मॉडर्न सोच रखता है। दोनों एक टीम बनाते हैं, लेकिन उनके बीच टेंशन और ट्रस्ट इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। जैसे जैसे वो केस में घुसते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, हर क्लू के साथ एक नई पहेली खुल जाती है। लोकल पॉलिटिक्स, फैमिली सीक्रेट और सबसे इंटरेस्टिंग एक लोकल फोकलोर का शैडो, एक मिथिकल क्रीचर जिसका जिक्र हर जगह होता है। आरण्यक एक ग्रिपिंग सीरीज है जो सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक एटमॉस्फेरिक कहानी है जो नेचर और मिस्ट्री का ब्लेंड करती है। हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि अब राज खुलने वाला है, लेकिन एक नया ट्विस्ट मिलता है। कस्तूरी जी अपना लीव कैंसिल करना चाहती है तो आई कैन स्टॉप हर, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मैं ही लीड करूंगा और ये बात पूरी टीम को क्लियर होनी चाहिए। क्यों कस्तूरी? हाँ सर, देखते हैं। ये किसी ने कराया है, टू ट्रैप मी, टू ट्रैप यू। अगला है द लास्ट आवर। द लास्ट आवर एक ऐसी कहानी है जो सुपरनैचुरल और थ्रिलर को एक साथ लाती है। कहानी एक हिल स्टेशन में सेट है जहां बार बार मर्डर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑनेस्ट कॉप आता है, लेकिन उसके पास सारे आंसर्स नहीं होते। तब उसे मदद मिलती है एक यंग शामन से जो एक अलग ही पावर रखता है। वो मरने वाले इंसान का लास्ट आवर को देख सकता है, मतलब किसी के मरने के पहले का पल उसके सामने एक विजन की तरह आता है। ये पावर एक ब्लेसिंग भी है क्योंकि इससे केसेस सॉल्व होते हैं, लेकिन एक कर्स भी है क्योंकि उस शामन का अपना पास्ट बहुत हैवी है। कहानी आपको दिखाती है कि क्राइम और सुपरनैचुरल कैसे एक दूसरे में घुल जाते हैं। सीरीज का पेस स्लो है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर हिप्नोटिक है।
और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थ्रिलर्स के साथ थोड़ा अलग टेस्ट चाहते हैं, जहां एक मर्डर मिस्ट्री के बीच लव, दोस्ती और एक हॉन्टिंग वाइब हो। राइस पॉइंट, फिर पाइन फॉरेस्ट और फिर हॉट स्प्रिंग। वी यूज्ड टू वॉक वेरी फ्रीली। ये टाउन सेफ नहीं रहा। आज से मेरा ये लोकल इन्फॉर्मेटर है। हमारे केस में ये मदद करेगा। आप इन सब चीजों में कब से बिलीव करने लगे? इसकी आत्मा से पूछो कि इसे किसने मारा। अगला है नवंबर स्टोरी। नवंबर स्टोरी एक इमोशनल और सस्पेंसफुल थ्रिलर है जिसका सेंटर है एक बेटी और उसका फादर का रिश्ता। फादर एक सेलिब्रेटेड क्राइम नॉवेलिस्ट है, लेकिन वो अल्जाइमर्स की वजह से अपनी मेमोरी खो रहे होते हैं। उनकी जिंदगी ऑलरेडी फ्रैजाइल है और इसी बीच एक ऐसा केस सामने आता है जिसमें मर्डर का शक डायरेक्टली उन पे होता है। सबूत उनके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद याद ही नहीं कि क्या हुआ था। अब उनकी बेटी अनुराधा एक मिशन पर निकलती है। उसे अपने फादर को बचाने के लिए सच को ढूंढना है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े। कहानी आपको एक ग्रिपिंग मिस्ट्री देती है जहां हर क्लू एक नए ट्रुथ की तरफ ले जाता है। ये सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। नवंबर स्टोरी आपको एंड तक स्क्रीन से जोड़ कर रखेगी, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि अगला ट्रुथ क्या होगा। मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं। कोई जिंदा है या मर गया, ये जाने बगैर ही वार करना, मतलब उसकी दिमागी हालत क्या होगी। लेकिन बॉडी पे जिसने पेंट डाला है उसने ये सोच समझ के किया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेस्ट इंडियन थ्रिलर वेब सीरीज जो आपको शुरू से एंड तक बांध कर रखेंगे। आपको इनमें से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।